विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से यूएन के मंच से उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा था, जिस तरह से पीओके को लेकर बात की थी, उसने पूरी दुनिया में चर्चा बटोरी थी और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की शहबाज सरकार की टेंशन को भी बढ़ा दिया था। यूएन में बोलते हुए एस जयशंकर ने किस तरीके से पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी थी, जरा सुनिए। So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. पाकिस्तान को लताड़ने के बाद अब चाइना को लेकर एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है और ये बयान सामने आया है अमेरिका से। जी हां, अमेरिका में बोलते हुए जयशंकर ने चीन को लेकर करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के साथ हुए सीमा समझौतों का उल्लंघन किया है। चीन को जयशंकर ने जिस तरीके से फटकारा है, चीन के साथ साथ पाकिस्तान में भी खलबली मच गई। बताते चले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन ने बॉर्डर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। तनाव जारी रहने से इस रिश्ते पर स्वाभाविक रूप से असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको बताते चले, एस जयशंकर कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस थिंक टैंक में एक सवाल के जवाब में ये बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारे अपने संबंधों को लेकर मुझे लगता है कि एक लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में कहे तो सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे बीच समझौते हुए थे, लेकिन चीन ने उन समझौतों का उल्लंघन किया है। जयशंकर ने आगे कहा, जब तक अग्रिम मोर्चे पर तैनातियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक तनाव ऐसे ही जारी रहेगा और अगर तनाव जारी रहता है तो इससे बाकी रिश्तों पर निश्चित तौर पर असर पड़ना लाजमी है। इसीलिए पिछले 4 साल से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। बता दें, 2020 में गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी, उसके बाद दोनों देशों के बीच के जो संबंध थे वो काफी हद तक खराब हो गए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका में बोलते हुए एस जयशंकर ने चीन को लताड़ा है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। फिलहाल आप एस जयशंकर के इस रौद्र रूप को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।